हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण नॉलेज अकेडमी में। हम रेलवे के उन क्वेश्चन का क्रैश कोर्स कर रहे थे जो 2025 में कोई भी रेलवे का एग्जाम हो या फिर एनटीपीसी कह सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट हो, आरपीएफ आरपीएफ एसआई हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल हो या फिर दोस्तों आरआरबी जेई हो। जो भी क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए थे वो 100 क्वेश्चन में हमने वो टाइप रखी है सारी की सारी जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। मोस्टली जो टाइप पूछी गई हैं वो सारे क्वेश्चन, अगर आप ये 100 क्वेश्चन लगा लेते हो ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कहीं से भी ज्यादा पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो कंटेंट है उसके ऊपर फोकस रह सकते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं या कहीं भी प्रैक्टिस करिए। वो पीवाईक्यू का आपकी टेंशन है वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही। आप ये लगा लो, सारे सारे कवर हो जाएगा आपका। जो भी पैटर्न बना है हमने सारी टाइप कवर की है इसमें। जैसे ऐसे है कि मान लो रेलवे ने एक टाइप के ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट के रेलवे ने मान लो 100 क्वेश्चन पूछे हैं, 100 में से जो टाइप बनती है वो आपकी कवर हो जाएंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दो वीडियो आई थी, टोटल 100 क्वेश्चन है ये। 5 वीडियो में कवर करेंगे। 1 to 20 तक फर्स्ट वीडियो थी, फिर सेकंड 21 to 40। अब है ये थर्ड वीडियो, 41 to 60 तक क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और इसमें जैसे डिस्काउंट है और भी कुछ चैप्टर कवर होंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है 40। सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और 20 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत रुपए में की? उसकी बचत कह सकते हैं, डिस्काउंट वही होगा जितना परसेंट उसको मिला। देखो यहाँ पे कितना मिला, 70 था अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना है? 40% मीन्स 2/5 प्लस अंकित मूल्य 20 था। डिस्काउंट कितना है? 35% मीन्स 35/100 करेंगे तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 7/20। इससे ये कैंसिल, इससे काटेंगे ये कैंसिल। कितना आएगा? 14 × 5 = 70 होता है। 14 दूनी 28 प्लस 7। तो उसको ओवरऑल कितना रुपए की छूट मिली? 35 की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% की दो क्रमिक छूट देकर 940.8 में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह तो 25% का लाभ अर्जित करता, अगर उसने कोई भी छूट नहीं दी होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेता हूं वस्तु का जो अंकित मूल्य है एक्स है, एक्स पर 84% की छूट देगा तो बेचे कितने में? इसका 16 कह सकते हैं 100 में बेचेगा। वैसे ही 44% की देगा का 56/100 में बेचेगा। और ये बेचता कितने में है? 940.8 में। तो बट्टे में 10 लगा देता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ। पॉइंट हटा दिया, 10 लगा दिया, जीरो से जीरो कैंसिल होगी। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं इसको, 16 से काट के देखता हूँ मैं। 16×5 = 80, 16×6 = 80 बचेगा 14। फिर 128, 16 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 16×5 = 80, 14 बचा, 16×8 = 128, 12 बचा, 16×8 = 128। अब इसको 56 से कैंसिल आउट करता हूँ या फिर इसको 28 पे कैंसिल आउट करेंगे तो 28 दूनी 56, 28 पे जाएगा, 28 दूनी 56, ये 28 दूनी 56 और ये 28 दूनी 56। दो बचा, 28 से कम 28, 21 आया। अब 21 पंजा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दो पे काटूंगा 5 आएगा और 21 पंजा 105 के आगे 2 जीरो। तो ये तो हो गया इसका मार्क प्राइस। ये हो गया इसका मार्क प्राइस कितना? 10,500। अब कहता है कोई छूट नहीं देता तो उसको 25% का लाभ होता। कोई छूट नहीं देता मतलब वो अंकित मूल्य पर बेचता। अगर सीपी 100 है तो मार्क प्राइस कितना आएगा? इस पे बेचता 125 में, और 125 यूनिट की वैल्यू क्या है? 10,500। आपको बताना क्या है? वस्तु क्रय मूल्य। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 125, 100 की बतानी है गुना 100। 25 × 100, 25 पंजा 125। 5 पे काटूंगा इसको, 21 आएगा। 2100 की गुना करेंगे 4 से तो ये आएगा 8400। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42। एक ऑनलाइन स्टोर ने
दिवाली सप्ताह के दौरान ने सभी परिधानों पर 20% की छूट की घोषणा की। यूपीआई भुगतान पर ₹50 की अतिरिक्त छूट दी गई। सारा ने यूपीआई भुगतान मोड का उपयोग करके ₹3190 में एक साड़ी खरीदी। साड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, खरीदी कितने में उसने? इतने में खरीदी। मान लो उसका साड़ी का अंकित मूल्य X था। X पे पहले 20% की छूट देगा तो इसका 4/5 में बेचेगा। फिर उसने क्या यूपीआई का भुगतान पे एक्स्ट्रा कितना मिलता है? 50 की छूट मिलती है, तो 50 की छूट और मिल गई, क्योंकि यूपीआई का भुगतान किया और उसने कितने में खरीदा? 3190 में। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ये दोस्तों इसमें इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, साइड आएगा प्लस हो जाएगा 50 इसमें, तो ये आएगा 3240, और 4 बटे में आएगा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगी एक्स की वैल्यू। अब इसको काटते हैं, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32, 4 एकम 4 जीरो, गुना में 5 है, तो ये आएगा 500, 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40। तो इसका मार्क प्राइस होगा साड़ी का, ये होगा 4050। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य, मतलब कि D रुपए उतने ही सम मूल्य है। सम मूल्य मतलब कि दोस्तों जो आप परसेंटेज निकाल के कैलकुलेट करते हो, सम मूल्य वो होता है, इक्विवेलेंट है। जो वैल्यू आएगी उतना ही क्या दिया गया, दोबारा से फिर छूट दी गई, और फिर 340 में बेचा गया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1730 है तो वह मान क्या है? वह मान क्या है, मतलब कि ये वाला मूल्य आपको बताना है, डी की वैल्यू आपको बतानी है। अब सबसे पहले 1730, मान लो 1730 उसका मार्क प्राइस था, कहते हैं 1730 पे जो सम मूल्य, डिस्काउंट कितने का दिया गया? D% का, D/100, D/100 मतलब जो वैल्यू आई ना, ये परसेंटेज में जो D% इसका निकाला डिस्काउंट, ये एसपी आएगा। इस एसपी पे फिर क्या दिया गया? इतना और सम मूल्य है, मतलब कि जितना ये 1730 का D/100 है, इतना और क्या दिया गया? 1730 का D/100 और डिस्काउंट दिया गया, इतना और सम मूल्य है। और ये किसको कितने में बेचा गया? इसको बेचा गया जी 346 में। आपको डी की वैल्यू बतानी है। 346 में बेचा गया, सॉरी, 346 में। अब ये आएगा, देखो, दो जीरो से दो जीरो, ये जीरो से जीरो 17.3 आएगा, और इसको भी काटूंगा, जीरो से जीरो 17.3 आएगा, 17.3D, 17.3D, तो 34.6 हो जाएगा। ये 34.6D इस साइड आएगा, माइनस का था प्लस है, और ये 346 इसमें से माइनस करेंगे, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये आएगा 4, 12 से 4 गए 8, और 6 में से 3 गए 3, 1384 के बराबर है। अब डी की वैल्यू क्या आएगी? 34.6 बटे में आ जाएगा। अब इसका जो 10 है ऊपर चला जाएगा। अब 346 से भाग करना है मुझे। देखो चेक कैसे करते हैं, 6 चौका 24 होता है, लास्ट डिजिट 4 आता है। अगर मैं 346 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 4, ये सेम वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? 4 छीका 24, 2 कैरी, 4 चौकी 16, 2 18, 1 कैरी, 4 3 12, 1 3, मतलब 4 पे जाएगा ये, एक जीरो है, तो क्या आएगा? 40। डी की वैल्यू आई 40। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे? जैसे कि ऐसे कर देंगे, गलत कर देंगे, 1730 का ऐसे निकालेंगे, 1730 का 100 - D/100, और फिर माइनस डी इज इक्वल टू 346। ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। 4000 रुपये की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो, कितने दिन का होगा? दिन काउंट करने हैं आपको, 7 फरवरी 2024 से। अब 2024 लीप ईयर है, 7 फरवरी, फरवरी के कितने दिन आएंगे? 29 दिन होते हैं, लीप ईयर है। तो यहाँ पे 29 दिन में से माइनस करेंगे, 29 में से 7 गए, 22 दिन तो फरवरी के आ गए। मार्च का 31 का महीना होता है, और अप्रैल के कितने दिन लेने हैं? 8 लेने हैं। कितने दिन का ब्याज बताना आपको? 31 और 8,
39 39 और 20 जोड़ते हैं हम 59 और 2 61, 61 दिन का ब्याज आपको बताना है। 61 दिन का ब्याज आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे 4000 पे 61 दिन का ब्याज बताना है। ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना दर 7.5 है, ये 1000 हो जाएगा। और बताना है कितने दिन का आपको? 61 दिन का। ईयर में कन्वर्ट करेंगे 365 से डिवाइड कर लेंगे इसको। 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल आउट होगी। 5 पे काटता हूँ 15 आएगा। 5 पे काटता हूँ 5 सत्ता 35, 5 तीय 15, 73 आएगा। 15 चौके तो 60 हो गया, 60 की गुना करनी है 61 से, +1 करूंगा 3600 +60, 3660 बटे में 73 है इसके। तो इसको लगभग ये जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं अगर इसको, मैं 366 है, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, तो ये आएगा 365 आएगा, मतलब 50 पॉइंट समथिंग आएगा। 50 पॉइंट समथिंग, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं आएगा 50 से, तो 50 से आंसर लेके चलेंगे। अगर 50.99 ऐसे कुछ आता फिर ये लेते 51, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45। सपना ने 20,900 रुपए की धनराशि में कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों के बराबर ब्याज प्राप्त होता है, ऐसा ही बराबर है, तो 10% वार्षिक दर ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना, जब भी ऐसा ही बराबर है, प्रिंसिपल का रेशियो सिंपल इंटरेस्ट के रेशियो के अपोजिट होता है। पहला रेशियो क्या लेंगे? 10% के हिसाब से 5 साल का, तो ये 50% होगा। और यहाँ पे 5 साल के लिए रेट है 9%, 45 होगा ये 45। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, क्योंकि रेशियो है 5 नहीं 45, 5 दाया 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब 10 और 9 19 यूनिट, P1 P2 का रेशियो क्या है? 9:10। 19 यूनिट की वैल्यू है 20,900, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 19। बताना क्या आपको? तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई, 10% पे कौन सी थी? P1 थी। तो मतलब आपको बतानी है 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो 19 एकम 19 बचेगा 1, 19 एकम 19 1100 गुना 9 करना है, क्या आएगा? 9,900। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% या वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। रेट क्या है? ए और बी दो बैंक है, एक देता है 3.5% पर, एक देता है 6% पर, 6% पर ऋण देते हैं। ठीक है जी। अब हमें बताना है, डेबिट प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद डेबिट द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष बाद अंतर क्या होगा ब्याज का, ये आपको बताना है। 3 वर्ष बाद। अब दोस्तों देखिए 3 वर्ष की बात है, तो 3 वर्ष में यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एसआई की रेट तो सेम ही रहती है। 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा, गुना कर देंगे सीधा। यहाँ पे 18% हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 3 तिया 9, और 9.5 को 3 से करेंगे 1.5, 9 + 1.5 10.5, इनका अंतर लेंगे तो ये आएगा 7.5% का अंतर हो गया। तो 7.5% आप निकाल दोगे इसका, 3,60,000 का, मतलब 15/2 कह सकते हैं। परसेंटेज की जीरो लगा दी मैंने, दो नीचे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इसका आधा कर दूंगा 3600 का, 1800 आएगा। 18 × 15 करना है, इसके साथ इसका 900 कर दो, इसका हाफ कर दो, इसका डबल कर दो, तो 9 × 3 = 27 के आगे 3 जीरो, तो अंतर क्या होगा? 27,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 47। साधारण ब्याज पर कोई धन 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर स्वयं का कौन सी धनराशि है, कहता है साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर पर स्वयं का दोगुनी हो जाएगी। 12 वर्षों में कौन सी राशि है वो स्वयं का दोगुनी हो जाएगी। मतलब दोगुनी का मतलब क्या है, एक से अगर प्रिंसिपल एक है, राशि कितनी हो जानी चाहिए, अमाउंट 2 यूनिट हो जाना चाहिए। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिलता है दोस्तों, ब्याज कितना मिलता है, आप कहेंगे 1 यूनिट मिलता है। 1 यूनिट ब्याज मिलता है कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। एक वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1/12 होगा। 1/12 ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल एक है, एक वर्ष का ब्याज ये तो रेट होता है, इंटू में 100 सातवें परसेंटेज। ये 12 नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा 1/12 इंटू 100 सातवें परसेंटेज। 1/12 कैंसिल आउट करोगे होता है 8.33%। 8.33% रेट आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नंबर 48। किसी निश्चित राशि पर 6% या 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 76 है। धनराशि ज्ञात कीजिए। रेट है 6%, टाइम है 2 साल, और SI और CI का जो अंतर है ये है जी 78। तो आपको बताना है धनराशि, मतलब प्रिंसिपल आपको बताना है। आपको डायरेक्ट याद रखना है x² / 100%, ये अपने आप में अंतर होता है। और ये किसके बराबर है, 78 के बराबर है। तो रेट है, मतलब x की वैल्यू 6 है। 6 का स्क्वायर 36 बटे में 100 सातवें परसेंटेज। तो ये किसके बराबर है, 78 के बराबर है। एक्स की यहाँ पे बतानी है आपको, 100% की वैल्यू बतानी है प्रिंसिपल की। तो 36 100 मल्टीप्लाई में आएगा, 1% की वैल्यू आएगी। 100% की बतानी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा प्रिंसिपल। तो काटता हूँ पहले, 6 पे काट देंगे, 6 6 36, 6 पे काटूंगा 13 आएगा। अब इसको भी आगे काट देते हैं, 2 पे काटेंगे ये 3 आएगा, और 2 पे काटेंगे 50 आएगा। 13 पंजे 65 आएगा। 13 पंजे 65, एक जीरो और 2 जीरो फिर हो रहा है, बटे में 3। अब 65,000/3 करना आपको, तो ये लगभग किसकी आएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचेगा 2, 3 छिक्की 18, फिर बचेगा 2, 3 छिक्की 18, फिर बचेगा 3 छिक्की 18। देखिए 21,666 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये कैसे, मैंने आपको डायरेक्ट अंतर याद रखना होता है, या तो आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 3 4 तरीके हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे हम निकालते हैं, ऐसा ही क्या होता है, सेम ही रहता है। 6% प्लस 6% तो ऐसा ही हो जाएगा। और CI क्या हो जाएगा, 6% प्लस 6%। इफेक्टिव रेट निकालोगे, 6 × 6 / 100 सातवें परसेंटेज। अब इनका अंतर निकालना है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये अंतर बचता है, ये अंतर मैंने इक्वेट कर दिया, यहाँ से आंसर आंसर आ गया हमारा। इस तरह से आपको एग्जाम में करना होता है क्वेश्चन, वरना टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 8.8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 1924 और 1 जुलाई को 1924 जमा करता है। 2 बारी करता है वो एक साल में, और रेट क्या है, हाफ पर लिया दोस्तों, तो रेट हो जाएगी 4.4%। पहली बात तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, रेट क्या हो जाएगी, 4.4% हो जाएगी। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि है। ब्याज बताना है कितना होगा आपको, दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। देखिए रेट होगी अर्धवार्षिक 4.4% होगी। 19 जनवरी में, और 1900 कह सकते हैं 1924 जो जुलाई में जमा हुआ, उसका बताना आपको। कब हुआ, 1924 जनवरी में और 1924 जुलाई में, उस पे हमें ब्याज निकालना है। पहले क्या करेंगे हम, 1924 पर तो छमाही ब्याज कैलकुलेट करेंगे। पहला करेंगे जनवरी से लेके जुलाई तक, फिर जुलाई से लेके जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसका फाइंड आउट करेंगे। चलिए 1924
एक जो जनवरी में जमा हुए दोस्तों, ये तो पूरा 2 बार ही हाफ ईयरली काउंट होगा यहाँ पे, 1924। अब अमाउंट क्या हो जाएगा? रेट है 4.4%, तो सीधा हम कह सकते हैं रेट है 4.4%। अमाउंट हो जाएगा इसका, कह सकते हैं 104.4 बटे 100, इसका होल स्क्वायर। पहली बार जो पैसे जमा करे जनवरी में, उस पे इतना कह सकते हैं, वो अमाउंट इतना हो जाएगा। और उसके बाद 1924 पे हमें निकालना है सिर्फ 6 मंथ का, जो नेक्स्ट है जुलाई में जो जमा हुए हैं 1924 का, ये होगा सिर्फ 4.4%। या हम अलग अलग निकाल लेते हैं, एक सेकेंड। एक तो ये होगा दोस्तों ब्याज, और दूसरा क्या होगा? दूसरा ब्याज तो एक ही 6 मंथ का है बस, 1924 का 4.4%। तो इसको जब 4.4% निकालोगे, इसका 4.4% बटे में 100 आएगा, एक ये होगा ब्याज। इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सीआई में क्वेश्चन कई बार ही पूछता है, कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको कैलकुलेशन दोस्तों करनी पड़ेगी, इससे आप बच नहीं सकते। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ कि तो हटाऊंगा इसका, के अंदर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। कहाँ पे पॉइंट लग जाएगा? 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 1.044, इसका होल स्क्वायर। माइनस करना है ये, इसमें से 1924 में कॉमन ले लेता हूँ। 1924 सारे में से कॉमन लूंगा, पहले वाले जो ऊपर वाले की कैलकुलेशन करेंगे। 1924 तो कॉमन आ गया, और ये होगा 1 पॉइंट दोस्तों 044, इसका होल स्क्वायर है, माइनस 1924 था। अब ये 1924 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 1.044, इसका होल स्क्वायर -1 होगा। अब इस क्रम में से भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1924 सारे में से कॉमन ले लेता हूँ, सारे में से 1924 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आएगा 1.044, उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे -1 था, और प्लस हो जाएगा 4.4 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसके बराबर है कैसे। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखिए तो हटा देते हैं। और इसका भी पॉइंट लगा देते हैं, क्या आएगा? 0.044 आएगा। इसको मैं ये मान लेता हूँ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, 104 है दोस्तों, इसको 104 मान लेता हूँ, बटे में तो 100 है ही है। चलो इसको मान लेता हूँ 1.04 मान लेता हूँ, बटे में 100 है। आपको ट्रिक पता होना चाहिए, मान लो मुझे 104 की 104 से गुना करनी है, जल्दी से जल्दी, तो इसमें ये ऐड कर देते हैं, 108 आएगा, और लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 आएगा। इसका स्क्वायर क्या आया? ये आया, और नीचे का भी स्क्वायर होगा, नीचे 10 की पावर 4 होगा, तो ये पॉइंट लगेगा 1.08116 होगा। अब इसमें से 1 माइनस करूंगा, ये वाला 1 माइनस करूंगा, तो ये क्या आएगा? 0.0816 आएगा, और प्लस इसमें ऐड करना है 0.04, 0.044 ऐड करना है, ये ऐड करना है इसमें। ये आएगा 5, 8 और 4 12, एक कैरी पॉइंट, 0.1256 आया। अब 0.1256 की दोस्तों 0.1256 आया हमारे पास, की मल्टीप्लाई करनी है 1924 से, इसको मान लेते हैं 13 के आसपास है, ये 13 मान लेते हैं, गुना 1924 करना है, और इसको 13 मानेंगे, तो 0.13 मानेंगे, इसको 0.13 मानेंगे, बटे में 100 आएगा। 13 की मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौके 52, 5 कैरी, 13 दूनी 26 और 5 31, 3 कैरी, 13 नहीं 117 और 3 120, 0 12 कैरी, 13 कम 13 और 12 25 होगा, बटे में 100 था, 200 पॉइंट 50 पॉइंट समथिंग आएगा। और एक चीज देखिए, हमने ये भी कम माना है, ये भी कम माना था थोड़ा सा, ये भी कम माना है,
इस तरह से आंसर क्या आएगा दोस्तों, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आएगा, क्योंकि ये लगभग किसके आएगा, देखो 0.044 था, ये मैंने 4 माना था, कम माना था मैंने, तो इससे एक्स्ट्रा आएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ पे ज्यादा गैप हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरह से ही क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा, एक सीआई में कई बार कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50, मुकुंद ने बैंक में 57,000 रुपये जमा किए, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के रूप में संयोजित करने पर यदि पहले वर्ष ब्याज दर 10% वार्षिक है और दूसरे वर्ष में ब्याज दर पिछले वर्ष की तुलना में 3% बढ़ जाती है, तो उसे 2 वर्षों में कितना चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा। टीआई बताना है, देखो ट्री मेथड से करेंगे, आसान रहेगा। 57,000 है जी, सिंपल। पहले जो साल है रेट है 10%, तो पहले साल का तो एस आई सी आई सेम रहता है, तो 10% मतलब 1/10, इसका निकालेंगे तो ब्याज आएगा जी 5700 हो जाएगा। अब अगले साल रेट होगी 13%, 13% दोस्तों मतलब कि 13/100, यहाँ 1/10 थी, 10%, और 13%, 13/100। अब इससे क्या है, पहले जो ब्याज था इस पे ब्याज लगेगा, मतलब कि इसका निकालेंगे जब 570 गुना 13, और इससे पहले जो ब्याज था इस पे ब्याज लगेगा, 5700 का 13/100 करेंगे, तो ये होगा टोटल ब्याज, ये सारा। अब कैलकुलेट करना है, देखिए इनको ऐड करना है, सभी को ऐड करेंगे तो 570 तो सभी में से कॉमन आएगा। अब 570 कॉमन लेंगे, ये आएगा 10, यहाँ पे आएगा 13, तो यहाँ पे 570 कॉमन लेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 570 तो कॉमन आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो, 13/10 मतलब 1.3 आएगा। अब ये आएगा 13 और 10 23 और एक 24.3, गुना करना है इसकी 570 से, बटे में इसका 10 लगा देते हैं पॉइंट का, इससे ये कैंसिल, 243 गुना करना है 57, मतलब कि 19 × 3 लिख सकते हैं 57 को। लास्ट डिजिट से हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि सभी में सेम है, 19 की गुना करता हूँ इससे पहले 243 है, 19 57, 19 57, 5 कैरी, 19 चौक 73 और 5 81, 8 कैरी, 19 दूनी 38, 8 46, और इसकी गुना करनी है फिर मुझे 3 से, 3 7 21, 2 कैरी, 3 एकम 3 और 2 5, लास्ट डिजिट आता है 51, 2 है ऑप्शन, ये तो बार हो गया, ये भी बार हो गया, अब 2 ऑप्शन सेम बच गए, आगे भी करना पड़ेगा। देखो 3 7 21, 2 कैरी, 3 एकम 3 और 2 5, 3 छिक्की 18, एक कैरी, 3 चौका 12 और एक 13, ये आएगा 13,851, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर 797 है। अब इसमें टाइम कहीं नहीं है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स का दिया हुआ है, ये डिफरेंस है जो 2 ईयर्स का CISI का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, 16% पर 2 वर्ष का CISI का जो अंतर है ये क्या है, 797। आपको दोस्तों पता होना चाहिए CISI का अंतर क्या होता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, ये होता है जैसे कि आपको याद रखना है, प्रिंसिपल का मान लो या फिर परसेंटेज में ले सकते हो सीधा, x² / 100%, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, साथ में परसेंटेज, इतने परसेंट क्या होगा, डिफरेंस होगा, और इसकी वैल्यू है 797 के बराबर। पी की वैल्यू आपको बतानी है, तो ये आएगा, परसेंटेज हटाएंगे 10 की पावर 4 हो जाएगा नीचे, ये 16 का स्क्वायर मतलब कि 256, 16 × 16 यहाँ नीचे आएगा, और ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा प्रिंसिपल। अब सीधा आंसर निकाल सकते हो, देखो 256 आएगा, 797 को भाग कर दो 270, देखो 797 है और 4 जीरो है, 256 से भाग लगानी है, पहले कितने पे जाएगा, ये जाएगा जी 3 पे, 3 छिक्की 18, एक कैरी, 3 पंजे 15 और एक 16, एक कैरी, 3 दूनी 6 एक 7, 768 आया, 17 में से 8 गए 9, 8 में से 6 गए, तो ये हो जाएगा जीरो, फिर जीरो उतारेंगे यहाँ से, फिर जाएगा
1 पे जाएगा, 31 आना चाहिए स्टार्टिंग में, सभी ऑप्शन में है। फिर 1 पे जाएगा, 290 है, यहाँ लिख लेता हूँ अब नेक्स्ट, 290, फिर 1 पे गया, 256 आएगा, फिर बचेगा 4, ये बचा 8 में माइनस 5, 3, फिर 1 देखो ये 0 उतारी थी, अब ये 0 उतारेंगे, 340, फिर कितने पे जाएगा दोस्तों? फिर जाएगा 1 पे, 31 1 आएगा, मतलब 31 1 सभी में है। तो फिर 1 पे जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 1, ठीक है, 2 0 उतार चुके हैं, अब हम 256 माइनस करेंगे, ये 44 और 40 84 बचेगा, फिर 1 0 और उतारेंगे, फिर जाएगा ये, जैसे अभी 3 पे गया था, 768 आया था, तो 3 पे ही जाएगा, 31 13 तो आएगा ही आएगा, 31 13, 31 13, ये ऑप्शन बार हो गया, 31 13, 31 13, ये ऑप्शन बच गए। 3 पे जाएगा जब 768, आप इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा 32 और 40, 72 बचेगा दोस्तों, 72, और ऊपर से उतारेंगे, एक सेकंड, ये देखो 32 बचा, 32 तो यहाँ तक 100 तक पहुंचने के लिए 800 तक, और 40 ये, 32 और 40 72, और फिर ये जीरो उतारेंगे, लास्ट जीरो 720 होगा, फिर ये 2.8 ऐसे जाएगा, 3 पे तो नहीं जाएगा, लेकिन 2.8 समथिंग आएगा, जैसे कि ये आएगा 2, फिर 2 पे जाएगा, फिर ऐसे बड़ा नंबर आएगा 8, तो ये किसके आसपास है? लास्ट डिजिट 3 आना चाहिए 2.8 की जगह, तो ये आएगा 31 13 तो है ही है, यहाँ पे इसको मिला के 3 आएगा लास्ट डिजिट, 31 13 3, या 31,133, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 52, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष में 55 गुना हो जाएगी? राशि करनी है हमें, कितने वर्षों में कितनी कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्षों में अपने आप का 55 गुना हो जाएगी? रेट क्या होनी चाहिए? रेट हमें बताना है, आर की वैल्यू बतानी है, तो राशि करनी है, मान लो 55 गुना 1 से 55 करनी है, 1 से 55 करनी है, 2 वर्ष में हो जाती है इतने गुना अपने आप का, तो हम कहेंगे तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी राशि? तो सीधा आपको क्या कर देना है, 1 वर्ष में कह सकते हैं अपने आप का रूट कर देते हैं, 1 वर्ष में क्या होगी, 1 से √55 हो जाएगी, और √55 जब आप निकालोगे, √55 लगभग किसके, आपको पता है 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है, उससे ज्यादा आएगा, 8 से कम आएगा, 7 से ज्यादा आएगा। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर है, उसका नॉन परफेक्ट नंबर का रूट कैसे निकालते हैं। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि ये इसका निकालना आपको 55 का, तो आपको पता है ये 7 का रूट से बड़ा है, इससे बड़ा है, ये कितना बड़ा है 6, ये 6 लिख लेना है, और इसका डबल से डिवाइड कर देना है, इसका डबल 7 का डबल 14 से डिवाइड करना है। अब 14 से 6 को डिवाइड करोगे 14 से, पहले आएगा 0, फिर पॉइंट आएगा, और फिर जाएगा 14 चौके 56, ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे गलती से लग गया, मैं ये हटा देता हूँ, एक सेकेंड, 14 चौके 56 होता है, 4 बचेगा, और फिर कितने पे जाएगा दोस्तों? यहाँ 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, ऐसे 0.42 पे जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 7.42 आएगा। अब अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट था, अमाउंट कितना हो जाता है? 7.42 हो जाता है, 7.42 अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे रेट बतानी है, तो रेट कैसे निकालेंगे? अब इंटरेस्ट कितने का मिला? आप कहेंगे 6.42 का इंटरेस्ट मिला, कितने के पीछे? 1 के पीछे, इंटू 100 सातवें परसेंट, तो रेट आएगी, दो इस पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल, तो 642%। इसके पास ऑप्शन कौन सा है? 642% के पास ऑप्शन, देखो ये तो ज्यादा ऊपर हो गया, 0.9 तक का गैप आ गया, ये ऑप्शन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि ये 642 आया तो आप 642 पे टिक कर दोगे, नहीं, जो करीब होगा, करीब ये होगा इसके ज्यादा, यहाँ 0.4 का गैप है और यहाँ पे 0.9 का गैप है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, ट्राई करिए खुद से पहले, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में अपने आप का 55 गुना हो जाएगी? ये क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, रिपीट हुआ है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन अभी। ए, दो स्टेशनों के बीच
रेलवे ट्रैक को 22 दिनों में बिछा सकता है। ठीक है। बी उसी कार्य को 11 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 5 दिनों में पूरा कर लिया, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए कर सकता है किसी काम में को, ये लिख लेते हैं ए, 22 दिन में। बी करता है इसी काम को 11 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी करते हैं कितने दिन में? ए प्लस बी प्लस सी करते हैं जी, यहाँ पे तीनों मिलके करते हैं, यहाँ पे कहता है 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क मानेंगे इन सभी का एलसीएम। इन सभी का एलसीएम क्या आएगा? 22 दूनी 44, 22 पंजे पंजा 110 होता है, तो 110 एलसीएम आएगा। अब ये 5 आई इफिशियंसी ए की, बी की कितनी आई? 10 आई, और ए प्लस बी प्लस सी की 22 आई। ए की इफिशियंसी दोस्तों कितनी आई? देता हूँ यहाँ पे। ए की इफिशियंसी आई, एक दिन में 5 करता है। बी कितना करता है? 10 करता है। और सी कितना करेगा? टोटल तीनों 22 करते हैं। 10 और 5 15, तो ए और बी कर लेंगे, तो इसकी आएगी फिर 15 7, सी की आएगी 7। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 7, एक दिन में 7 करता है, करवाना 110 है, बटे में कर देंगे 7। ये आएगा 7 एकम 7, बचेगा 4, 7 पंजे 35, बचेगा 5 बटे 7, 15 सही 5 बटे 7 दिनों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 17 आदमी 30 मीटर लंबी खाई को 18 दिनों में खोद सकते हैं। 39 मीटर लंबी वैसी ही खाई को 6 दिनों में खोदने के लिए कितने और आदमियों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए, जब प्रत्येक आदमी प्रति 9 घंटे कार्य कर रहा है? आसान क्वेश्चन आपने सुना होगा हमेशा। किससे यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? M1 D1 H1 बटे में W1, M2 बराबर है M2 D2 2H2 डिवाइड बाय W2, इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब यहाँ पे 17 आदमी है, 17 आदमी है, और कितने घंटे कह सकते हैं? 18 दिनों में। दिन क्या है? 18 है। दिन है जी 18। प्रति दिन कितना काम करते हैं? 8 घंटे करते हैं। और कितनी मीटर है खाई, कितनी मीटर गहरी खाई खोद देते हैं? लंबी 26 मीटर लंबी खाई वो खोद देते हैं, तो ये W1 हो गया। इक्वल टू होता है इस कंडीशन में, आपको याद रखना है M2। M2 क्या होगा? जो आपको निकालना है नंबर ऑफ मैन। और यहाँ पे P2 क्या है? अब नंबर ऑफ दिन कितने हैं, नंबर ऑफ डेज हैं। कहते हैं काम कितने दिनों में? कहते हैं लंबी खाई खाई को 6 दिनों में खोदने के लिए 6 दिन में खुदवाना है खाई को। ये हो गया 6। और अब कितना घंटे काम करेंगे? 9 घंटे कार्य कर रहा है प्रतिदिन। ये होगा 9। और कितनी लंबी खाई खोदनी है? 39 मीटर, ये दिया था यहाँ पे 39 मीटर, ये रहा। M2 की वैल्यू निकालनी है। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 तिया 9, 2 चौके 8। अब ये 6 तिया 18, इससे ये कैंसिल, 17 चौके 68, तो M2 की वैल्यू क्या आई? 68। राइट आंसर होगा। सॉरी, इसने टोटल मैन नहीं पूछे, इसने एक्स्ट्रा पूछे हैं। पहले कितने लगे हुए थे? एक्स्ट्रा पूछे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? 68 में से माइनस कर देंगे। पहले कितने थे दोस्तों? पहले थे 17 आदमी थे, तो कितने और चाहिए? 51 चाहिए। ऑप्शन सी देखना है क्या पूछा है। इसने पूछा है कि कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि 17 तो पहले है ही थे। क्वेश्चन नंबर 56, ए और पी एक काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक अकेले उसको 42 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम का एक तिहाई काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो, ए प्लस बी करते हैं 14 दिन में, और ए अकेले इसी काम को कर सकता है 42 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उसी काम का एक तिहाई काम कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल काम लेते हैं 42। इन दोनों की एफिशिएंसी आएगी 3, ए की आएगी 1। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की कितनी आएगी? दोनों की 3 है, तो बी की आएगी 2।
तो बी एक दिन में 2 काम करता है, करवाना क्या है? पूरे काम का 1/3। एक दिन में 2 करता है तो ये काम करवाना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 के 2 तिये 6, 6 सत्ता 42, तो आंसर क्या आएगा? 7 दिन में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57। प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकती है। प्रिया और वर्षा मिलकर उसी कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकती है। देखो, प्रिया कर सकती है जी 26 दिन में। अब कहता है प्रिया और वर्षा, बी प्लस वी दोनों मिलके कर सकते हैं, 13 दिनों में कर सकते हैं या कर सकती हैं। तथा प्रिया और वर्षा और निशा मिलकर 10 दिनों में कर सकती हैं। मतलब तीनों मिलके प्रिया प्लस वर्षा प्लस निशा मिलके कर सकती हैं 10 दिनों में। प्रिया और निशा मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी? प्रिया और निशा आपको बताना है, पी और एन मिलके कितने दिन में पूरा करेंगी दोनों, ये आपको बताना है। अब टोटल इनका जो एलसीएम क्या आएगा, इनका दोस्तों एलसीएम लेंगे पहले। इनका जो एलसीएम आएगा ये आएगा 130 आएगा। 26 पंजा 130 होता है, 13 दहा 130, 10 से भी भाग होगा 130 आएगा एलसीएम। 26 पंजा 130 होता है, इसकी एफिशिएंसी आई 5, इसकी आई 10 और इन तीनों की आई 13। अब देखो, प्रिया की एफिशिएंसी कितनी आई? ये पी है, कुछ नहीं होना। प्रिया की आई 5, मतलब एक दिन में प्रिया 5 करती है। वैसे ही प्रिया प्लस वर्षा एक दिन में 10 करती हैं और तीनों 3 करती है, तो निशा कितना करेगी? सॉरी, तीनों 13 करती हैं एक दिन में। प्रिया प्लस वर्षा 10 करती हैं, तो इसकी 10 है तो एन की एफिशिएंसी क्या आएगी? 3 आएगी। अब प्रिया प्लस वर्षा दोनों कितना करती है? 10 करती हैं। इसका मतलब वर्षा भी एक दिन में कितना करेगी? 5 ही करेंगी। अब आपको बताना है प्रिया और निशा मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। प्रिया और निशा मिलकर एक दिन में 5 और 3 8 करती हैं, करवाना 130 है तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 2 पे काटूंगा इसको, 65 आएगा, 2 पे काटूंगा 4 आएगा। 65/4 ऑप्शन में है, राइट आंसर ऑप्शन ए। 58 क्वेश्चन नंबर। अंजलि किसी निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजलि और आयुषी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकती है। तो अंजलि कर सकती है इसी कार्य को 30 दिनों में। कहता है अंजलि प्लस आयुषी, आयुषी को पैरों में वाई लगा देता हूँ, ये दोनों मिलके कर सकती हैं 18 दिन में। तथा अंजलि आयुषी और अंकिता मिलकर 9 दिन में। अंजलि प्लस आयुषी प्लस अंकिता, ए के मान लेते हैं, अंकिता को पैरों में के लगा दिया मैंने। तीनों मिलके कितने दिन में कर सकती हैं? 9 दिन में कर सकती हैं। तीनों मिलके 9 दिन में कर सकती हैं, कह सकते हैं। अंजलि और अंकिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? दोस्तों कायदे से तो आपको खुद खुद से क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि सेम पैटर्न है क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, पिछला प्रीवियस क्वेश्चन। अब टोटल क्या करेंगे? सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 90। अब ये एक दिन में 3 करेगी और ये दोनों 5 करती हैं और ये दोनों 10 करती हैं। तो यहाँ से अंजलि की जो इफिशियंसी आ गई, अंजलि की आ गई 3। अंजलि प्लस आयुषी की अगर 5 है तो आयुषी की कितनी आएगी इफिशियंसी? आयुषी की आएगी जी 2। तीनों की 10 है और अंजलि प्लस आयुषी की 3 और 2 5 है और तीनों की 10 है तो अंकिता की कितनी आएगी? अंकिता की आएगी 5 आएगी। अब आपको बताना क्या है? अंजलि और अंकिता उसी कार्य को, अंजलि प्लस अंकिता, 5 और 3 8, एक दिन में 8 करती हैं ये, कमाना कितना है? 90। तो 90/8 होगा, कैंसिल आउट करेंगे, 45/4 दिन लगेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसी टैंक को
30 मिनट में खाली कर सकता है। देखो एक ए भरने वाला पाइप है, मान लेते हैं ए है ये, 10 मिनट में भर सकता है। ये बी है, 30 मिनट में इसको खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को या टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब दोनों की दोस्तों कैपेसिटी मान लेते हैं, टैंक की 20 है, ये 1 मिनट में कितना भरेगा? 2 भरेगा, और ये 1 मिनट में, क्योंकि खाली करने वाला है बी, तो ये 1 खाली करेगा। खाली पाइप को भरना है। अब दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 1 मिनट में ये करेंगे काम, 2 ये भरेगा, 1 ये खाली करेगा, 1 काम होगा 1 मिनट में। ठीक है, भरना कितना है? 20। 20 मिनट में पूरा टैंक दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भर जाएगा। काम भी 20 था, टाइम कितना लगा? 20 मिनट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60। दो पाइप ए और सी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखो एक ए है, ये भर सकता है 10 घंटे में, और एक पाइप का नाम है सी और ये भर सकता है 15 घंटे में। दोनों भरने वाले पाइप हैं। ए तो हर समय ही खुला रहता है और सी केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है। अब टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम 30, तो ये 1 घंटे में 3 भरता है और ये 2 भरता है 1 घंटे में। कौन? सी। सी है क्या है? सिर्फ 30 मिनट के लिए खोला जाता है, आधे घंटे के लिए खोला जाता है। अब अगर ये 1 घंटे में 2 भरता है, आधे घंटे में दोस्तों कितना भरेगा? आप कहेंगे सर ये तो एक ही भर पाएगा आधे घंटे में। सी। सी ने तो एक भरा, इसका मतलब 29 किसने भरा होगा? सिर्फ ए ने भरा होगा। 1 घंटे में 3 भरता है तो 29 भरने में कितना टाइम लेगा? ये इतना लेगा। तो यहाँ पे वन, 1 घंटा तो ये, आधा घंटा तो ये लग गया था, सी ने एक भर लिया था। ठीक है, आधे घंटे में तो सी ने ये भर लिया था। मैंने सी का काम निकाल दिया इससे, आधे घंटे में उसने भरा, लेकिन ए स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, तो मतलब इतना काम किसने किया होगा? ए ने, और वो स्टार्टिंग से एंड तक है। स्टार्टिंग से लेके दोस्तों कहाँ तक है? वो एंड तक है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम तो ए से ही बता पाएंगे, तो कितना लगेगा? 3 निम्न 27, 2/3, नो सही, 2/3 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग 99 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल में एक एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। यदि कोई अन्य पाइप खुला नहीं है तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो दो पाइप भरने वाले हैं ये, एक भरता है, मान लो एक पाइप ए है, 99 मिनट में भरता है। दूसरा भरता है, मान लो बी है, ये 90 मिनट में भरता है। और तीसरा पाइप मान लो खाली करता है। जब ये तीनों काम करेंगे तो ए भी चलेगा, प्लस बी भी काम करेगा, और सी खाली करेगा। तो काम कितना होता है? 50 मिनट में टंकी भर जाती है। तब टाइम लगता है भरने में, क्योंकि खाली करता है साथ ही साथ एक पाइप खाली करने वाला है। टोटल कैपेसिटी इनका जो एलसीएम मान लेते हैं कितना आएगा? तो कैपेसिटी मान लेते हैं इनका एलसीएम। अब देखो 99 90 इसका एलसीएम लेना है मुझे, 99 90 और 50 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है इनमें से 9 कॉमन आएगा, ये 11 आएगा, ये 10 आएगा, ये 50 आएगा। फिर उसके बाद इनमें से आपको पता है, सीधा मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर 5 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 11 होगा, ये 2 होगा, ये 10 होगा। फिर 5 कॉमन लूंगा, ये 11, ये 2, ये 2। फिर 2 कॉमन लूंगा तो ये 11 बचेगा यहाँ। तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी इसकी? 11 × 9, 11 × 9, 11 × 9, तो ये हो गया 11 × 9, तो ये हो गया। और उसके बाद है 5 × 5 × 2, 5 × 25 50 लगा लो इसको। ये टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं। अब
ए की कैपेसिटी कितनी आएगी भरने की? ये आएगी 11,999, इससे कैंसल आउट तो ये आएगा 50। ये 50 भरता है, एक कह सकते हैं 1 मिनट में। और ये 90 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 55 भरता है। और ये तीनों मिलके कितना काम करते हैं? 50 से डिवाइड करेंगे, 99 काम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये तीनों ऐड होते, दोनों ए और बी, 50 और 55 105 होगा। और लेकिन तीनों का क्या आता है? 99 आता है, मतलब कि ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 99 है। और ए प्लस बी, ये 50 है, ये 55 है, ये सी है। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस हो जाएगा, 105 में से 99 माइनस करेंगे, 105 में से 6। सी कह सकते हैं 6 खाली करता है हर मिनट में। अब आपको बताना है पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। 1 मिनट में तो 6 खाली कर सकता है, इतना पूरा खाली करवाना है। 11 गुना 9 गुना 50 खाली करवाना है, तो 6 से डिवाइड कर